ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में संस्थान की तरफ से आए हुए कुछ प्रेस रिलीजेस, साथ ही डायल योर ईओ प्रोग्राम, जो कि एक इंटरैक्टिव प्रोग्राम होता है संस्थान के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और भक्तों के बीच। उस मीटिंग में बहुत ही ज्यादा जरूरी जानकारी जो कि ब्रह्म महोत्सव के दौरान होने वाली है, उसके बारे में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर संस्थान के आज सुबह 9 बजे तिरुमला के अन्नमय भवनम से लाइव एसवीबीसी चैनल के थ्रू भक्तों को अपडेट्स दिए हैं। क्या क्या है वो जरूरी अपडेट्स ब्रह्म महोत्सव के दौरान के, साथ ही कौन कौन से दर्शन को कैंसिल किया जा रहा है ब्रह्म महोत्सव के दौरान, क्या एकोमोडेशन की फैसिलिटी मिलेगी, कौन से डेट्स हैं जब ब्रह्म महोत्सव को मनाया जाएगा, साथ ही वैकुंठ एकादशी के दौरान क्या क्या तैयारी है संस्थान की और क्या एकोमोडेशन और अलग से टिकट्स को रिलीज किया जाएगा, सभी की जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तक बने रहें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहला और जरूरी अपडेट जो संस्थान के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने आज डायल योर ईओ प्रोग्राम में दिया है वो है डेट्स के बारे में। ब्रह्म महोत्सव का शेड्यूल रिलीज कर दिया गया है। इस साल अधिक मासम की वजह से 2 ब्रह्म महोत्सव आने वाले हैं, एक सितंबर में और दूसरा अक्टूबर में। जो ब्रह्म महोत्सव सितंबर में मनाया जा रहा है उनके डेट्स हैं सितंबर 18 से लेकर सितंबर 26 तक। कुल 9 दिनों का ये महोत्सव होगा। इसे एनुअल ब्रह्म महोत्सव यानी साल में एक बार मनाया जाने वाला सालकट्ल ब्रह्म महोत्सव भी बोला जाता है। इसके पूरे शेड्यूल के बारे में विस्तार से एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने बताया है। एक एक करके जानते हैं क्या है इसका शेड्यूल और कौन से दिनों में प्रिविलेज्ड दर्शन और वीआईपी दर्शन को कैंसिल किया गया है। सबसे पहले जान लेते हैं कि शेड्यूल क्या है। सितंबर 18 को ये ब्रह्म महोत्सव शुरू होने वाला है, जहां पर आंध्र प्रदेश के सीएम श्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी को पट्टू वस्त्र अर्पण करेंगे। सितंबर 18 से ही ब्रह्म महोत्सव शुरू हो जाएगा। सबसे पहला कार्यक्रम होता है ध्वजारोहण। उसके बाद उसी दिन से ही बहुत सारे शोभा यात्राएं शुरू हो जाती हैं। पहली शोभा यात्रा है पेद्दशेष वाहनम, जो कि 18 तारीख को रात 9 से 11 बजे तक मनाया जाएगा। सितंबर 19 को चिन्नशेष वाहनम और हंस वाहनम, सितंबर 20 को सिंह वाहनम और मुत्याल पल्लकी वाहनम, सितंबर 21 को कल्प वृक्ष वाहनम और सर्व भूपाल वाहनम, सितंबर 22 को मोहिनी अवतारम और गरुड़ वाहनम। इस दिन बहुत ज्यादा रश देखी जाती है हर साल। सितंबर 23 को हनुमंत वाहनम और स्वर्ण रथोत्सवम, साथ ही गज वाहनम। सितंबर 24 को सूर्य प्रभ वाहनम और चंद्र प्रभ वाहनम। सितंबर 25 को रथोत्सवम और अश्व वाहनम। सितंबर 26 को पल्लकी उत्सवम, तिरुचि उत्सवम, चक्र स्नानम और अंत में ध्वजा अवरोहनम। और सितंबर 26 को ही ब्रह्म महोत्सव की समाप्ति होती है। तो इन 9 दिनों में यानी सितंबर 18 से लेकर सितंबर 26 तक सारे वीआईपी ब्रेक दर्शंस को कैंसिल कर दिया गया है। साथ ही प्रिविलेज्ड दर्शन जैसे कि सीनियर सिटीजन, फिजिकली चैलेंज्ड और मेडिकल कंडीशन वाले भक्तों के लिए जो ऑनलाइन में टिकट्स को रिलीज किया गया था उसे भी होल्ड में रखा गया था, इसे रिलीज नहीं किया है इन 9 दिनों में। और जो इन्फेंट दर्शन होता है, जो कि 1 साल से छोटे उम्र के बच्चे के माता पिता और भाई बहन को जो फ्री एंट्री होती है सुपथम एंट्री से, जो रेगुलर डेज में आप 1 घंटे में दर्शन कर लेते हैं बिना ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट के, उसे भी इन दिनों यानी सितंबर 18 से लेकर सितंबर 26 तक कैंसिल कर दिया गया है। तो जो भक्त इन दिनों के लिए प्लान कर रहे हैं वो फिर से एक बार सोच लें और उसके बाद ही रिजर्वेशन कराएं। साथ ही संस्थान के ईओ ने ये क्लियर किया है कि जब तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से क्लैरिटी नहीं आती है तब तक दोनों चल के जाने वाले मार्ग यानी अलिपिरी मेट्टू मार्गम और श्रीवारी मेट्टू मार्गम के टाइमिंग्स में रिस्ट्रिक्शन होंगे, खासकर बच्चों के लिए। जो बच्चे 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें सिर्फ सुबह 5 बजे से दोपहर 2 बजे तक की ही अनुमति है अलिपिरी मेट्टू मार्गम और श्रीवारी मेट्टू मार्गम में। बाकी टाइम बड़ों को अनुमति है। अलिपिरी मेट्टू मार्गम सुबह 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक खुला रहता है और श्रीवारी मेट्टू मार्गम सुबह 5 बजे से लेकर शाम में 6:30 बजे तक खुला रहता है। इन दोनों मार्गों में बड़ों के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बस 12 साल से कम उम्र के बच्चे सुबह 5 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही चल सकते हैं। तो इन सभी को माइंड में रख के ही अपनी यात्रा को प्लान करें।
हर दिन टू व्हीलर्स में भी रिस्ट्रिक्शन रखे गए हैं। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही टू व्हीलर्स अलाउड है घाट रोड में। और ये कब तक रिस्ट्रिक्शन रहेगा, इसकी क्लैरिटी आने वाले दिनों में संस्थान फिर से एक मीटिंग के द्वारा क्लियर करने की योजना बना रहा है। नवरात्रि ब्रह्म महोत्सव अक्टूबर 15 से लेकर अक्टूबर 23 तक मनाया जाने वाला है। इसकी पूरी शेड्यूल आने वाले दिनों में आपको संस्थान फिर से रिलीज करेगा। तब तक अपडेट्स को फॉलो करते रहें। और यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सेम शेड्यूल रहेगा। वीआईपी ब्रेक दर्शन को कैंसिल कर दिया जाएगा, कुछ आर्जित सेवाओं को कैंसिल किया जाएगा और प्रिविलेज्ड दर्शन को कैंसिल किया जाएगा। ध्यान रहे, इन ब्रह्म महोत्सव के दौरान एकोमोडेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है। तो जो भक्त उस दौरान आ रहे हैं वो तिरुपति में एकोमोडेशन ट्राई करे, चाहे संस्थान के ऑफलाइन हो या तिरुपति में बहुत सारे प्राइवेट होटल्स भी हैं जहां पर आप रहने की व्यवस्था कर सकते हैं। तिरुमला में रहने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उन दौरान जब ब्रह्म महोत्सव का फेस्टिवल मनाया जाता है, तो भक्त इस बात की जानकारी रखें। संस्थान के आज की मीटिंग में वैकुंठ एकादशी के बारे में भी क्लैरिटी आई है। दिसंबर 23 को वैकुंठ एकादशी है और दिसंबर 24 को द्वादशी। इन 2 दिनों में संस्थान ने ये क्लियर कर दिया है कि ऑनलाइन में इन 2 दिनों के लिए एकोमोडेशन को नहीं रिलीज किया जाएगा। साथ ही दिसंबर के 300 एसईडी टिकट्स के साथ ही वैकुंठ एकादशी जो कि दिसंबर 23 से लेकर जनवरी 1 तक 10 दिनों के लिए मनाया जाएगा, उस दौरान के जो टिकट्स है उसे अलग से रिलीज किया जाएगा। यानी 300 एसईडी टिकट्स के साथ साथ इन 10 दिनों के लिए जो अलग टिकट्स हैं उसे भी क्लब करके रिलीज किया जाएगा। तो ऑफिशियल वेबसाइट में आपको 300 एसईडी टिकट्स के साथ साथ 10 दिनों के जो वैकुंठ एकादशी के फेस्टिवल के टिकट्स हैं उसे भी रिलीज किया जाएगा। भक्त उस दौरान इन टिकट्स को बुक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान दें, दिसंबर 23 वैकुंठ एकादशी है, दिसंबर 24 वैकुंठ द्वादशी है। इन 2 दिनों में ऑनलाइन एकोमोडेशन को रिलीज नहीं किया जाएगा। तिरुमला की बात यहाँ पर हो रही है। तिरुपति में रिलीज किया जाएगा लेकिन तिरुमला में नहीं रिलीज किया जाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा रश होने की संभावना है। इसीलिए जो भक्त उस समय तिरुमला पहुंच रहे हैं उनके लिए सिर्फ ऑफलाइन ही एकमात्र ऑप्शन है 23 दिसंबर और 24 दिसंबर को। तो इन सब बातों का ध्यान रखें और उसी हिसाब से जितना हो सके आप ब्रह्म महोत्सव को अवॉइड करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप उस दौरान आना चाहते हैं तो पक्की प्लानिंग के साथ आएं। अगर आपको ऑनलाइन में टिकट्स मिल रहे हैं और एकोमोडेशन का टिकट मिला है तभी इस दौरान आए, अदरवाइज ऑफलाइन में परिस्थिति बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। और जो लोग बच्चों के साथ आ रहे हैं, 1 साल से कम उम्र के बच्चे, उन्हें इस दौरान अपनी यात्रा को कैंसिल करना पड़ेगा। तो ये था एक पूरा प्लान जो टीटीडी की तरफ से आया है। संस्थान ने ये भी क्लियर किया है कि ब्रह्म महोत्सव के दौरान सिक्योरिटी को बढ़ाया जाएगा, खाने पीने की व्यवस्था देखी जाएगी, साथ में और ज़्यादा जर्मन शेड्स जो कि मंदिर के पास होते हैं उन्हें लगाया जाएगा ताकि जो लोग ऑफलाइन में एकोमोडेशन नहीं ले पा रहे हैं कम से कम उन्हें रहने के लिए एक शेड की व्यवस्था हो जाए। तो संस्थान अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरह प्लान करते हैं। और ब्रह्म महोत्सव के दौरान आप अगर जाना चाहते हैं तो इन सारी पॉइंट्स को ध्यान में रखकर उसी के बाद अपनी प्लानिंग शुरू करें। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।